असदुद्दीन ओवैसी बिहार महागठबंधन में शामिल होने के लिए क्यों है बेकरार। 6 सीटों पर सियासत का बड़ा खेल, आरजेडी भी तैयार नहीं 6 सीटें देने को। दोस्तों, आज हम जिस खबर पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ बिहार की एक छोटी सी सियासी खबर नहीं है। ये कहानी पूरे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की है, क्योंकि जो खेल बिहार में चल रहा है वो आने वाले लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन पर सीधा असर डालेगा। आप सोच रहे होंगे कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और बिहार का महागठबंधन आखिर इतनी सुर्खियों में क्यों है। आखिर ओवैसी इतने बेकरार क्यों है महागठबंधन में हिस्सा बनने के लिए। और अगर लालू यादव और तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम को साथ ना लिया तो उसका सबसे बड़ा फायदा किसे होगा। दोस्तों, ये सवालों का जवाब जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो सियासत के इस खेल का असल चेहरा कभी नहीं देख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये बड़ी स्टोरी। सबसे पहले बात करते हैं एआईएमआईएम के सफर की। ये पार्टी हैदराबाद से निकलकर मुल्क भर में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी, जो पार्लियामेंट में अपनी जबरदस्त तकरीरों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने मुस्लिम तबके के मसाइल को हमेशा उठाया है। बिहार में एआईएमआईएम का सफर आसान नहीं रहा। 2020 के विधानसभा इलेक्शन में सीमांचल के इलाके में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया जैसे इलाकों में एआईएमआईएम ने दिखाया कि अगर सही माहौल मिले तो वो अपनी जमीन बना सकती है। लेकिन दोस्तों, सियासत बड़ी जालिम चीज है। इलेक्शन जीतने के कुछ ही वक्त बाद एआईएमआईएम के ज्यादातर एमएलएज अलग हो गए और सीधे आरजेडी में शामिल हो गए। बस एक सीट पर अख्तरुल ईमान एआईएमआईएम के साथ खड़े रहे। उसी दिन से एआईएमआईएम ने तय कर लिया कि बिहार में अपनी पहचान को फिर से जिंदा करना है। महागठबंधन और एमआईएम की कशमकश। अब आते हैं असल सवाल पर, ओवैसी और उनकी पार्टी बिहार में किसके साथ चले। इसीलिए एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान अपने सपोर्टर के साथ सीधे लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचे। उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने की अपील की। वो चाहते थे कि एआईएमआईएम को भी जगह मिले ताकि मुस्लिम वोट ना बटे। लेकिन नाजरीन, सियासत में कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। लालू यादव के घर का दरवाजा ही नहीं खुला, ना मुलाकात मिली, ना जवाब मिला। ये तस्वीर पूरे मीडिया में वायरल हो गई। ये एक संदेश था कि आरजेडी आसानी से एआईएमआईएम को अपने साथ नहीं लेने वाली है। क्यों? क्योंकि आरजेडी को डर है कि अगर एआईएमआईएम को जगह मिल गई तो उनका मुस्लिम वोट बैंक कट जाएगा। 6 सीटों की मांग। नाजरीन, सियासत सीटों का खेल है। एआईएमआईएम ने साफ कहा है कि अगर हमें महागठबंधन में शामिल करना है तो कम से कम 6 सीटें दे। लेकिन आरजेडी इस बात पर तैयार नहीं। आरजेडी चाहती है हिमाचल का पूरा मुस्लिम वोट सीधा उनके खाते में आए। वो एआईएमआईएम को बड़ी ताकत के तौर पर देखने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि लालू और तेजस्वी अभी तक एआईएमआईएम के लिए नरम रवैया नहीं दिखा रहे हैं। ये 6 सीटें छोटी लगती है, मगर उन्हीं पर महागठबंधन की सियासत का तवाज़न टिका हुआ है। वोट बिखरने का खतरा। अब आते हैं इस खेल के सबसे बड़े पहलू पर। अगर एआईएमआईएम को साथ नहीं लिया गया तो वोट बिखरने का खतरा है। अख्तरुल ईमान बार बार कह रहे हैं कि अगर एआईएमआईएम
अलग लड़ेगी तो मुस्लिम वोट 3 हिस्सों में बंट जाएगा। एक हिस्सा AIMIM को, एक RJD को और एक कांग्रेस को। और याद रखिए, सियासत में जब वोट बढ़ता है तो फायदा हमेशा मुखालिफ पार्टी को होता है, यानी सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। यही बात AIMIM बार बार दोहरा रही है कि अगर हमें साथ नहीं लिया गया तो नुकसान RJD और महागठबंधन को होगा। तीसरा फ्रंट की बात, ओवैसी ने इशारा दिया है कि अगर AIMIM को महागठबंधन में शामिल ना किया गया तो हम अलग तीसरा फ्रंट बनाएंगे। ये ऐलान बिहार की सियासत में जलजला ले आएगा। दोस्तों सोच के देखिए, अगर तीसरा फ्रंट आ गया तो मुस्लिम वोट सिर्फ बटेगा नहीं बल्कि पूरी सियासत का हिसाब बदल जाएगा। सवाल ये है कि क्या ओवैसी इतनी बड़ी ताकत के साथ मैदान में उतर सकते हैं? क्या उनके पास इतनी बड़ी तंजीम है कि वो अलग फ्रंट बनाकर महागठबंधन और बीजेपी दोनों को टक्कर दे सके? ये सवाल आने वाले दिनों में साफ होगा। अवामी जज्बात और जमीनी हकीकत। दोस्तों सियासत अपनी जगह है मगर असल सवाल अवाम का है। बिहार के नौजवान आज भी बेरोजगार से जूझ रहे हैं। तालीम सेहत के हालात सबके सामने है, लेकिन सियासी पार्टियां सिर्फ सीटों की गिनती में लगी। आम वोटर पूछ रहा है, क्या ये सियासत सिर्फ कुर्सी के लिए है या हमारे मसाइल के लिए भी कुछ इरादा है? यही सवाल है जो हर वोटर के दिल में है। खास तौर पर सीमांचल के लोग ये जानना चाहते हैं कि उनका वोट कहाँ जाएगा। क्या ये वोट सिर्फ लीडरों के खेल में बर्बाद होगा या वाकई उनकी जिंदगी बदलने के लिए इस्तेमाल होगा? नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हर खबर सबसे पहले मिलते रहे। अब सवाल ये है कि आखिर नतीजा क्या निकलेगा? क्या AIMIM वाकई महागठबंधन में शामिल हो पाएगी या फिर ओवैसी अलग तीसरा फ्रंट बनाकर इलेक्शन लड़ेंगे? सच ये है कि लालू और तेजस्वी के लिए AIMIM को साथ लेना आसान नहीं, क्योंकि वो अपने मुस्लिम वोट बैंक को खोना नहीं चाहते। मगर अगर AIMIM अलग हो गई तो नुकसान उन्हीं को होगा, यानी जो भी हो फायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिल सकता है। दोस्तों सियासत कभी भी सीधी नहीं होती। 6 सीटों का ये झगड़ा छोटा लग सकता है मगर ये 6 सीटें बिहार के इलेक्शन का नतीजा बदलने की ताकत रखती है। आखिर मैं यही कहूंगा, ये इलेक्शन सिर्फ कुर्सी का खेल नहीं, ये बिहार की तकदीर का फैसला है। ओवैसी बेकरार, RJD की खामोशी और अवाम की बेचैनी, ये सब मिलकर आने वाले वक्त की सबसे बड़ी कहानी लिखने वाले हैं। अब देखना यह है कि तारीख किसके साथ खड़ी होती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले खबर में।